Good morning to all of you. Class 7th English Grammar. We have learned about the question answers of chapter 5. We have completed up to the A and B. Completed. Now, chapter 5 adjective. Chapter 5 the adjective and question number C. Now, this question is very important because it will be helpful in our next classes also. In the following sentences, adjectives have been colored. आपको पिंक कलर में एडजेक्टिव दिए, आपको उनकी टाइप्स बताना है. विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, ये कौन से टाइप के एडजेक्टिव है. पहला, महाराणा वॉज ए हार्टी दयालु, पिंक कलर में दिया है. हार्टी किंग एंड लव दिस ब्रेव हॉर्स, है ना. महाराणा बहुत दयालु थे और वो अपने घोड़े से बहुत बहादुर घोड़े से बहुत प्यार करते थे. तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, हार्टी एंड ब्रेव. इनकी जो टाइप है ना वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वाई? बिकॉज ये दो क्वालिटी बता रहे हैं. एक तो दयालु, ये उनकी क्वालिटी, और दूसरा बहादुर घोड़ा, ये उसकी क्वालिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 2. द कार सस्टेन्ड हेवी डैमेज इन द अर्थक्वेक. बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक में कार को नुकसान हुआ. अब आप देखना, हेवी डैमेज मीन्स बहुत ज़्यादा. यहाँ पर अगर आप देखें तो मात्रा की बात हो रही है, मतलब बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ कार में. तो इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हम मात्रा की बात कर रहे हैं कि हेवी डैमेज, कितना, बहुत सारा डैमेज हुआ है. दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी. थर्ड क्वेश्चन, अ डॉग इज ऑलवेज फेथफुल टू इट्स मास्टर. फेथफुल है ना, कहते हैं ना वफादार होता है. तो वफादार क्या है? इट्स अ क्वालिटी. हम पढ़ चुके हैं, विच वी कैन ओनली ऑब्जर्व बट वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी. सो इट इज ऑल्सो थर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. This is adjective of quality. Next, there were two मतलब बहुत सारे. There were too few people in the meeting. There were too few people in the meeting. उस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे. अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बट आपको नंबर दिए नहीं उन्होंने, कितने, उन्होंने कहा फ्यू, कुछ लोग, कितने, काउंट नहीं करें. तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडेफिनिट. एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडेफिनिट. राइट. सो फोर्थ, देयर वर टू फ्यू पीपल इन द मीटिंग. आंसर एडजेक्टिव ऑफ नंबर बट इंडेफिनिट. Which city do you like? Fifth question. Which city do you like? Which आया है, बहुत सिंपल है. Which हम कहाँ पूछते हैं? Where, which, what, when. It is called interrogative adjective. So question number 5, interrogative adjective. INTERRO, interrogative adjective. GCTI, interrogative adjective. Interrogation, पूछताछ. आपने पूछा ना which city, where, when, what, so it is interrogative adjective. She won the second prize. second उसमें दिया पिंक में. second क्या है? नंबर. तो इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर with, adjective of number with
डेफिनेट और इंडेफिनेट? इट इज ए डेफिनेट, सेकंड प्राइज है तो डेफिनेट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर विथ डेफिनेट। सेवंथ, द वे वॉज लॉन्ग द विंड वॉज कोल्ड, है ना। द वे वॉज लॉन्ग, रास्ता बहुत लंबा था। अब 10 किलोमीटर भी लंबा हो सकता है और किसी के लिए 10 किलोमीटर 5 मिनट की बात है। तो ये ना कहीं क्वालिटी बता रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबा रास्ता था, बहुत ठंड थी, जबकि सामने वाले को कम लग रही होगी लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो ये मेरी फीलिंग है, इसका मतलब इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये उस रास्ते की क्वालिटी बता रहा है कि लंबा रास्ता था, बहुत ठंड थी, है ना, वी वर गेटिंग बोर। तो ये जो वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 8, several flowers appeared this morning. several flowers, several मतलब बहुत सारे फ्लावर्स आपको कहाँ मिले? several flowers, है ना। तो आप देखेंगे little, enough, several, adjective of quantity, adjective of quantity. So it will be coming under adjective of quantity. तो हमने पढ़ा कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, है ना, इसमें था कहीं हमने यूज करा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंटरोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स विथ डेफिनेट, विथ इंडेफिनेट एंड सच। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, है ना, बट नॉट लीस्ट, आखिरी नहीं है, छोटा है लेकिन आखिरी नहीं है। द क्वेश्चन इज, आपको with pink color they have given the correct word, we should write their adjective, हमको उनके appropriate adjective लिखना है, we should write appropriate adjective। तो पहला, which is the, ब्रैकेट में दिया है danger, which is the danger animal in the world। अब हमको सबसे खतरनाक, उसने पूछा है कौन सा जानवर खतरनाक है। अब यहाँ सबसे खतरनाक हिंदी में आ रहा है, कौन सा जानवर सबसे खतरनाक? खतरनाक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन खतरनाकों में सबसे खतरनाक कौन सा है? तो आप बोलेंगे विच इज द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सो डेंजर, डेंजरस, फर्स्ट आंसर इज DANGEROUS, dangerous animal, which is the dangerous animal in the world. Next, this is the interesting book I have ever read। ये बड़ी रोचक पुस्तक थी, ऐसी पुस्तक मैंने कभी नहीं पढ़ी ना, बहुत ही रोचक थी। तो अब इसमें दो आंसर हो सकते हैं, दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। This is the most interesting book which I have ever read, जो मैं कभी नहीं पढ़ा, इतनी रोचक पुस्तक थी। तो सभी पुस्तकों में जो रोचक होगी, सभी पुस्तकों में जो रोचक होगी वो कहलाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट, और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो आंसर हो जाएगा दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक I have ever read, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी है। Third, the bird is beautiful than that one, जो पक्षी है वो उससे सुंदर है, उससे, है ना। तो अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ जाएगा the bird is most beautiful than one, the bird is most beautiful, okay। अब एक से कंपेयर कर रहे हो, सब में नहीं है। अगर सब में कंपेयर करते तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन वन, उससे ज्यादा, मोर ब्यूटीफुल देन वन। ओके, बट इफ इट इज गिवन अ कंपैरिजन यू कैन यूज मोस्ट ब्यूटीफुल दैट वन। आप यूज कर सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल देन दैट वन, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल।
नंबर 4, नॉन स्मोकर्स यानी जो सिगरेट नहीं पीते, जो पीते हैं उनको स्मोकर्स कहा जाता है, और जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको नॉन स्मोकर्स कहा जाता है। हम एक थोड़ा सा वर्ड लेंगे इसमें से, आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले का आंसर है डेंजरस, दूसरे का मोस्ट इंटरेस्टिंग, तीसरे का इधर मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, नो प्रॉब्लम। अगर हम स्मोक की बात करें तो सिगरेट पीने को स्मोकिंग कहते हैं। आपने लिखा स्मोकिंग, स्मोक मतलब धुआं और स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीने वाला। आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको आपके घर में एक बोर्ड लगाना है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है ना, या यहाँ सिगरेट न पिए, तो आप क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं लिखेंगे, प्लीज डू नॉट डू द स्मोक, नहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक शब्द में लिखना है, नो, वेरी गुड, स्मोकिंग। इस पूरे का अर्थ होता है यहां सिगरेट पीना मना है, राइट, नो स्मोकिंग। और आपके पूरे एरिया में आपको चाहिए कि यहां कोई भी सिगरेट न पिए, पूरे एरिया में आपने लिख दिया नो स्मोकिंग जोन, मतलब इस एरिया में सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग जोन। तो दो प्रकार के लोग होंगे, एक होगा स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकर जो लोग ज्यादा सिगरेट, स्मोकर, और नॉन स्मोकर्स जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। इसी नॉन वर्ड से हमने पढ़ा था जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज, वेजिटेरियन के अलावा नॉन वेज, तो मांस, मछली, अंडा, नॉन वेज। और अगर जो नहीं खाते हैं वो वेज, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, राइट, स्मोकर, नॉन स्मोकर। तो इस प्रकार से हम वर्ड बना सकते हैं। अब हम इसमें लिख के देंगे, उसने बोला नॉन स्मोकर्स यूजुअली, सामान्य तौर पर नॉन स्मोकर लोग ज्यादा जीवित रहते हैं सिगरेट पीने वालों से, स्मोकर्स से ज्यादा जीवित, है ना। तो लॉन्ग, ये तो है वर्ब, इसको हमको क्या करना है, एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर, लॉन्गर, LONGER, है ना, लॉन्गर मतलब से ज्यादा, इनकी उम्र से ज्यादा ये लोग जीते हैं, लॉन्गर देन स्मोकर्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज द क्लेवर थीफ ऑफ ऑल, ही वॉज द क्लेवर थीफ। अब जो थीफ है वो चोर होता है, और क्लेवर ये दिया है उसने, एडजेक्टिव है क्लेवर। ही वॉज, वह था, द क्लेवर थीफ ऑफ ऑल, सभी चोरों में सबसे ज्यादा चतुर था। तो सभी चोरों में सबसे ज्यादा चतुर होना, ये अपने आप में वर्ड है ना, सबसे ज्यादा चतुर, एक होता है चतुर और एक होता है सबसे ज्यादा चतुर। सो ही वॉज द मोस्ट क्लेवर थीफ ऑफ ऑल, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 5th, 4th was longer, 5th he was most clever, चतुरों में चतुर, ध्यान दें, चतुर में चतुर, जो चतुरों का भी चतरा होगा, ज्यादा चतरा वर्ड यूज होता है, मोस्ट क्लेवर। सो ही वॉज द मोस्ट क्लेवर थीफ ऑफ ऑल। नेक्स्ट, कविता's हाउस इज बिग देन योर्स, हमको शब्द ही समझ में आ रहा है, कविता का घर इज बिग देन योर्स, आपसे, आपके घर से बड़ा है, आपके घर से बड़ा है, यानी आपका घर यदि बिग है तो उसका घर आपके घर से बिगर, वेरी गुड। सो कविता's हाउस इज, आप बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं इसको। आप देखिए, कविता के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब कविता का, KAVITA S,
कविताज apostrophe s, कविता का, कविताज हाउस is then, कविताज हाउस is fill up the blanks, है ना, is fill up the blanks, then yours. सो कविताज हाउस इज, उन्होंने जो वर्ड दिया है, जो एडजेक्टिव दिया है वो है बिग, राइट, BIG, बिग मतलब बड़ा, और बड़े से बड़ा, वेरी गुड बेटा, बिगर, BIGGER, बिगर देन योर्स, मतलब उसका घर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो यदि तुम्हारा घर यदि बड़ा है तो उसका घर तुमसे भी बड़ा है, तुम्हारे घर से, तो बड़े से बड़ा, दैट इज बिगर। Who is the rich man in your city? Who is the rich man? अब देखिए, हम एक काम करते हैं, पहले अगर हम इसको लिखेंगे ना तो हमको आधा आंसर तो समझ में आ जाएगा। Who is the, WHO, who is the fill up the blanks man in your city? In your city. अब एक चीज का ध्यान देना है, एक तो यहाँ इंटरोगेटिव क्वेश्चन, राइट, और यहाँ मैन पूछा है, एक आदमी, सिंगल आदमी, मिन नहीं पूछा है, ध्यान से देखो आप, अगर मिन होता, MEN मिन होता, तो होता हु आर द फिल अप द ब्लैंक्स मेन इन योर सिटी, मतलब आपके शहर में कितने लोग पैसे वाले हैं ना, बहुत सारे लोग। उसने पूछा सभी पैसे वालों में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं कहीं क्वेश्चन हमको ऐसे समझ में आते हैं इज और मैन, वरना यहाँ मिन होता कि आपके शहर में कितने सारे लोग अमीर, आप बोलते हैं बहुत सारे अमीर हैं, लेकिन उसने पूछा आपके शहर में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, अमीरों में भी अमीर है, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिच, अगर लिखना है, राइट। तो एक तो हो गया रिच, एक हो गया रिचर, एक हो गया रिचेस्ट। एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा रिचेस्ट। हु इज द रिचेस्ट मैन इन योर सिटी? हु इज द रिचेस्ट मैन इन योर सिटी? RICHEST। हु इज द रिचेस्ट मैन? सबसे ज्यादा पैसे वाला आपके देश में कौन है, आपके शहर में कौन है? You said that sir XYZ, that फलाना person is the richest person in the city, richest person in the state, or richest person in the country, or richest person in the world. So remember this thing कि जब भी आप इस टाइप के कोई वर्ड यूज करते हैं उनमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कौन सी डिग्री लगेगी और एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म